हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम लोग एआरडी के सोर्सेज के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मुझे कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ एआरडी का जो आपके सोर्सेज थे जहाँ से आपने पढ़ाई किया था उसके बारे में बताइए। तो आज हम एआरडी के पूरे सोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहले देख लें कि सिलेबस क्या है। तो हमारा जो नाबार्ड प्री का एग्ज़ामिनेशन है वो 8 डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, जिसमें से 5 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब कट ऑफ मार्क्स आप लेके आइए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 3 ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको कट ऑफ तो पार करना ही है, साथ ही में ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना है, मतलब ये मेरिट सेक्शन के होते हैं। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो इन्हीं 3 सेक्शन से बनती है। तो ये जो सेक्शन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इससे आपका फाइनल मेरिट बनना है। आज हम लोग बात करेंगे इसमें से ही एक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सोर्सेज के बारे में। और आपने देखा होगा वीडियो पहले का, तो अच्छा है। नहीं भी देखा होगा तो अभी भी टाइम है, आप देख सकते हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ में। ये देखते हैं, मैंने बात किया था कि एआरडी में आपको करना क्या क्या है। तो मैंने बताया था कि बेसिक एग्रीकल्चर, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, ऑन गोइंग स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मोस्टली 2014 से लेके अभी तक के नाउ। तो 2014 से अभी 2022 तक के जितने भी गवर्नमेंट स्कीम जो ऑन गोइंग चल रहे हैं, जो बंद हो गए वो तो बंद हो गए, जो अभी तक चल रहे हैं उसको आपको देखना है। साथ में बजटरी एलोकेशन, जैसे बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट एलोकेट करती है फंड, तो वो उसका एलोकेशन क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया था 5th नंबर, वह है आपका एग्रीकल्चर डेटा। एग्रीकल्चर डेटा में क्या आता है तो वो अभी मैं बताती हूँ। एग्रीकल्चर डेटा मीनिंग, एग्रीकल्चर डेटा में आपको जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं हर साल, तो इस साल का भी एडवांस एस्टिमेट आया हुआ है, तो आपको उसका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ये दोनों देखना है। ओके, उसके साथ ही साथ कि कौन सा स्टेट है वो किस कमोडिटी में टॉप पे है। टॉप 1 2 3 आपको याद रखना है। आपको यदि 3 नहीं भी याद रह रहे हैं तो एटलीस्ट टॉप 1 तो याद रखना ही है। मान लीजिए हमने पूछा कि राइस के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, तो राइस का कौन है तो वेस्ट बंगाल है, आपको याद रखना पड़ेगा। कि उत्तर प्रदेश है, ये याद रखना पड़ेगा। वेजिटेबल में कौन है, उसके बाद वीट में कौन है, फ्रूट्स में जैसे आंध्र प्रदेश है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपको डेटा याद रखना है। साथ में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या है, उसमें पल्सेस कितने हैं, वाइल्ड सीड्स कितने हैं, वीट कितना है, राइस कितना है, तो इस टाइप के डेटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और साथ ही जो आपका एक ऑन गोइंग स्कीम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं और हर साल बनते हैं, इस साल भी बनेंगे। और ऑन गोइंग स्कीम्स के लिए मैंने 5 मिनट सीरीज़ लाया था। आपके ऑन गोइंग स्कीम्स के लिए मैंने 5 मिनट का सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैंने 2 ऐसे स्कीम्स को, जो इम्पोर्टेंट स्कीम है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने कवर किया है। आप ये वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसके साथ फिर बजटरी एलोकेशन, वो तो आपने बजट पढ़ना ही पढ़ना है, ईएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बजट पढ़ना। तो बजट आप पढ़ते हो तो एलोकेशंस भी देख लेना। साथ में एग्रीकल्चर डेटा के लिए मैंने बात कर लिया। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर डेटा आपको करना कहाँ से है। तो ये है आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी का साइट। आप इस पीआईबी के साइट पे जाइए, कुछ ऐसा दिखता रहेगा, इस तरीके का दिखेगा आपका पीआईबी का साइट। तो वहाँ पे आपको जाना है पीआईबी के साइट पे। उसके बाद फिर पीआईबी के साइट पे जाने के बाद आपको जाना है कहाँ, तो यहाँ पे, जहाँ पे सारे के सारे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक, आप यदि यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस 2021 का मिल गया, थर्ड एडवांस एस्टीमेट मिल गया। तो आपको यहाँ पे सारे डेटा मिल जाएंगे और आप यहाँ से कवर कर सकते हो। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यदि बना बनाया नोट्स है तो वो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे जाके कर लो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं जनरल एग्रीकल्चर की। जनरल एग्रीकल्चर के लिए इससे अच्छी और इससे कौन सा इस बुक मिल ही नहीं सकती। ये है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि नेमरा सुंडा की बुक है। जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जो नॉन एग्री स्टूडेंट है उनके लिए टफ हो जाता है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यदि 40 क्वेश्चन है टोटल मिला के, तो उसमें से ये 2 पार्ट में होगा। एक तो होगा करेंट एग्रीकल्चर डेटा प्लस स्कीम्स वगैरह, और एक होगा आपका स्टैटिक। स्टैटिक पोर्शन एग्रीकल्चर वालों के लिए को ठीक रहता है। तो इससे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो बाकी के 25 क्वेश्चंस हैं वो इधर से ही मिलेंगे। यदि आपने स्कीम्स अच्छे से कर लिया, एग्रीकल्चर डेटा आपने अच्छे से कर लिया है, और करंट अफेयर आपका अच्छा है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर, तो आपके 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाने हैं। प्लस ये 15 क्वेश्चन के लिए भी मैं बता रही हूँ कि इस बुक में करना क्या है। एक तो पहले ये बुक पतली सी है, आप ले सकते हो, और यदि इस बुक में भी पूरा नहीं कर सकते हो तो बस मैं कुछ सेक्शन बता दे रही हूँ, और उसको बस आप कर लो, उतना ही काफ़ी है। तो आपको करना क्या है इस बुक में, तो सबसे पहला जो पोर्शन है इसमें एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी करना ही करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर का बेस है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्या करना है, तो सॉइल साइंस। इसमें सॉइल साइंस का जो पोर्शन है उसको कर लीजिए। एग्रोनॉमी हो गया आपका, सॉइल साइंस हो गया। तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका हॉर्टिकल्चर। इसमें हॉर्टिकल्चर भी दिया हुआ है, तो आप हॉर्टिकल्चर भी रेफर कर सकते हैं, इससे हॉर्टिकल्चर कीजिए। ये 3 सेक्शन हो गया। उसके अलावे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हो गया 4th वन, वो हो गया एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन है इसमें दिया हुआ वो ज़्यादा नहीं है, आपको 7 to 10 पेजेस में ख़त्म हो जाते हैं। इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री है, तो आपको बस ये 7 to 10 पेजेस करने हैं और आपका ARD कंप्लीट हो गया। बस इतनी सी करके जाओ आप। आई एम श्योर कि आप 30+ मार्क्स स्कोर करोगे आउट ऑफ 40। इनफैक्ट आप 35 प्लस भी कर सकते हो यदि इतना आपने कर लिया तो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। Okay, thank you so much and all the best.